नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है आरजू जी। एक लेवल पे इंडिया नहीं कि आप बोले तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गरीबी पे नजर है और चीजें हो रही हैं और मतलब ये ठीक ठीक अच्छाई की तरफ जा रहा है मामा। लेकिन आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये कोई सिक्योरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमें तो पूरी देते हैं। हम लोग बीजिंग को हिट कर सकते हैं, बीजिंग को ये पता है, हमें ये पता है, उसका नहीं करता। ये उसकी इंश्योरेंस वजह से वो पॉलिसी रुके होती है। रहेंगे। सही। वो क्या कर लेंगे? अगर देखिए सुनिए, वो कर क्या लेंगे हमारा? देखिए साहब, 130 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना? क्या कर लेगा हमारा? क्या कर लेगा? लद्दाख में वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। 50 साल तक बैठे रहेंगे, हम 50 साल तक बैठे रहेंगे। देखिए, इंडिया टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हिंदुस्तानियों ने, राइट, जो ये सेलेक्ट फ्यू थे ना, ये जो आपके P5 जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा था, भाई इसमें सिर्फ ये लोग होंगे 5, उस क्लब में हम लोग घुस गए हैं। हमने पैर मारा और हमने दरवाजा तोड़ दिया, अब हम घुस गए। अब दुनिया को पता है, अमेरिका ये बात कबूल करता है, चाइना भी कबूल करता है। वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट, लेकिन यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया इन दिस वर्ल्ड। वी आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, वी आर सिंपली टू पावरफुल, वी आर ग्रोइंग टू फास्ट। और दुनिया का जो आप देखिए, हर जगह पावर स्ट्रक्चर में इंडियंस हैं आज। इसके पीछे आजू जी 70-72 साल की मेहनत है। इतने हिंदू, मैं तो जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, राइट, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं, हिंदुस्तानी माँ बापों को। माँ बाप ऐसे थे, मैं जानता हूं, जिन्होंने एक रोटी कम खाई, अपने बच्चे को पढ़ाया। उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी। और आज वो हिंदुस्तानी सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। दीज आर नॉट रिच पीपल कि आप बोलें कि साहब ये बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। ये बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं, छोटी छोटी गलियों में, कुछों में रहने वाले, जिनके बच्चे आज सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कहीं पर भी जाइए आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे। ये हमारा एक वर्क एथिक है, ये हमारा कल्चर है। और वो लोग वहां पे भी जाएंगे ना, उनका एक्सेंट अमेरिकन हो गया होगा, ठीक है, लेकिन दिवाली के दिन वो भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ तो खैर सभी ने नोटिस की है कि जो आईटी है और इस तरह की जो फील्ड है उसमें इंडियंस बहुत आगे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए मेजर साहब के अभी इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे ऊपर, उनके ऊपर यानी प्रेशर है इसराइल को एक्सेप्ट करने का। तो ये प्रेशर कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज दे रही हैं, सऊदी अरब दे रहा है? ये बात उन्होंने क्यों की? और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक फ़लस्तीन के लिए कुछ ना हो जाए, कोई मतलब अच्छी बात ना सेट कर लें लोग। देखिए सुनिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ये खुद झूठ बोलते हैं। किसने बोला आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए? आपने मतलब कि इमरान खान ने और DGISPR ने बैठ के बात करी, बोला चलो चलो हम पे प्रेशर है। अरे बताओ ना किससे प्रेशर है? किसने बोला? किसने फोन करा आपको? बताओ, एक बार तो बोलो। ये फालतू में झूठ बोलते हैं, प्रेशर है प्रेशर। अच्छा एक बात बताइए आरजू जी, मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा एज ए ह्यूमन बीइंग, इसराइल को क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे? सबसे ज्यादा दुनिया में पीएचडीज इसराइल से निकलती हैं। इसराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे आगे है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट है, राइट। और पाकिस्तान के ऊपर साहब बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कर दो, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे अगर पाकिस्तान। अरे यार थोड़ा होश के नाखून ले। आप सोचे ना आरजू जी, ये इमरान खान पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वजीर आजम है मुल्क के, थोड़ी सी, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी ना कि संजीदा बातें करें, थोड़ी सी ना, थोड़ी सी सीरियस टाइप की बातें करें। सब बड़ा प्रेशर है। किसका प्रेशर है आप बताइए? किसने बोला आपको? किसका प्रेशर है? कौन कर रहा है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप ना करें। हम फिलिस्तीन ये सब देखिए, मैं आपको बताता हूं, 1979 में जनरल जियाउल हक, उस समय ब्रिगेडियर था या मेजर जनरल था, वो किंग हुसैन थे जॉर्डन के, उनके अंडर आके पाकिस्तानी फौज ने फिलिस्तीनियों को मारा है। अर्जुन जी, आप जाके हिस्ट्री चेक करिए, हजारों फिलिस्तीनियों को मारा है। आज पाकिस्तान उन्हीं फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है कि जी हमें आपके हुकूक के लिए हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। फिर आपने मारा क्यों था उन हजारों फिलिस्तीनियों को? भाई आप गए थे ना वहां पे, मैं नाम बता रहा हूं, जियाउल हक थे वहां पे, ब्रिगेडियर थे, मेजर जनरल थे, समथिंग लाइक दैट। जियाउल हक ने मरवाए हैं फिलिस्तीनियों की, हजारों फिलिस्तीनियों की लाशें आपने बिछा दी। आप कहते हैं हमें प्यार है उनसे। प्यार है तो कुछ करो उनके लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। कुछ करा नहीं, कुछ नहीं लेकिन करा। आप
लेकिन मेजर साहब आप किस तरह देखते हैं अभी अभी जो आजकल सिचुएशन है उसमें आप पाकिस्तान का जो रोल है इस्लामिक कंट्रीज के साथ उसमें वो जाके कश्मीर की बात भी करते हैं दूसरी बातें भी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है जो इस्लामिक कंट्रीज है चाहे वो यूएई हो सऊदी अरब हो कुवैत हो ये किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को? आरजू जी, कश्मीर में किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी को 2 रुपए का क्या, किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं। चवन्नी समझती, 25 पैसे को बोलते हैं। किसी को कश्मीर में क्या चवन्नी बोलते हैं? हाँ यही बोलते हैं। जी। अब होती किसी नहीं है मगर यही बोलते हैं। होती नहीं है, बट वही बोलते हैं। किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने मामलों में लोग सब परेशान हैं। सबको अपने घर चलाने हैं। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कहता है मुस्लिम कंट्रीज। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम कंट्रीज क्या होती है। आपने कभी सुना क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा है? बुद्धिस्ट कंट्रीज नहीं है भाई। थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, बर्मा इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, जापान इज वेरी लार्जली बुद्धिस्ट। आपने कभी सुना है कि बुद्धिस्ट कंट्रीज ने डिसाइड करा, क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा? हिंदू के दो तीन ही मुल्क हैं और हमारी वैसी फितरत भी नहीं है। तो ये सब ना कि मुस्लिम कंट्रीज, इन सब से दिमाग से निकालिए। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ कंट्रीज, रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। गरीब मुल्क होते हैं और अमीर मुल्क होते हैं, और वो 2 अमीर मुल्क हैं। एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, या फिर एक मुसलमान हो। आज की तारीख में आप भी मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है, और यहूदी तो आपका दुश्मन है। अब आप बताइए, सऊदी अरेबिया किसके नजदीक है? एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के नजदीक है कि यहूदी के नजदीक है? वो यहूदी के नजदीक है। आपके नजदीक है ही नहीं वो, क्योंकि उसको यहूदी से कुछ चाहिए। आपसे पाकिस्तान, सऊदी अरब को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके पास है नहीं कुछ, आप सऊदी अरब को दे दें। सऊदी अरब के पास पैसा है, वो टेक्नोलॉजी चाहता है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीजें कि कश्मीर का देखिए, इंडिया में एक लॉबी है। आज मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूं आपकी शो पे। इंडिया में एक लॉबी है जो कि ये चाहती है कि कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर का ऑब्सेशन है वो कभी खत्म ना हो। आई एम टेलिंग यू, एंड दीज आर इंटेलेक्चुअल पीपल। इसमें आपके साइंटिस्ट हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इसमें आपके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं इंडिया में। मैं उनके साथ बैठा, कल परसों ही बैठा था उनके साथ, एंड दे टोल्ड मी कि गौरव, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया इफ पाकिस्तान कीप्स अप विद दिस कश्मीर ऑब्सेशन। हमारी तो कुछ फौज वहां पे अटकी है, ठीक है, और हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की फ्यूचर आपने कश्मीर में दांव पे लगा दिया 72 साल से। और जो पाकिस्तान की जो तरक्की नहीं हो पा रही है, वो ठीक है कि आपके सियासतदान करप्ट भी हैं, नाहल भी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें आरजू जी जो मामला है आज की तारीख में, वो कश्मीर का है। इतने ऑब्सेस्ड हो गए पाकिस्तानी की एक दिन कश्मीर। देखो, आम आदमी बोल रहा है, वो गोश्त खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, अर्जुन जी वो बोल रहा है कि कश्मीर, अरे तुझे क्या लेना देना? तू बच्चे के लिए दूध खरीद नहीं पाता, कश्मीर आजाद करेगा, बड़ा बड़ी बातें कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, और कुछ इंडियंस को ये सूट करता है नैरेटिव कि पाकिस्तान को कश्मीर के साथ ऑब्सेस्ड होने दो। अब आप एक बात बताइए, अगर तुर्की, मैं आपसे पूछता हूं अर्जुन जी, चलिए तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन जाए और ये बोल दे कि हाँ, भारत को कश्मीर के बारे में कुछ करना चाहिए, यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं। पाकिस्तान में सब लोगों ने बंगले डाले, झपियां डाली, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूं फिर क्या होगा, ठीक है जी। हम लोग वही करेंगे जो हमें मलेशिया के साथ करा था हमने। मलेशिया में भी महातीर बहुत बोल रहा था ना, बहुत चल रहा था, हमने पाम ऑयल कर दिया बंद, महातीर निकल गया, दूसरा आ गया, घुटनों पे आ गया मलेशिया। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि कल से तुर्की कोई नहीं जाएगा, जाओ जाओ। लेकिन मेजर साहब आप बेशक पाकिस्तान की बात, तुर्की को अगर पैसा चाहिए हमारा, तो तुर्की को बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, वरना तुर्की को 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर नहीं चाहिए पैसा तो बोलते रहो कश्मीर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, पैसा नहीं मिलेगा हमसे। नहीं आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन सारी बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़ें, लेकिन जो लोग कश्मीर में रहते हैं, मैं अक्सर आप लोगों की डिबेट देखती रहती हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे, तो जो लोग कश्मीर से आए होते हैं वो खुश नहीं है, वो नाराज हैं, वो अभी इलेक्शन से खुश नहीं है। कम से कम उन लोगों का तो ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, पाकिस्तान को आप सही कह रहे हैं साइड पर हो जाए, लेकिन जो लोग वहां पे, मैंने खुद देखी है डिबेट्स, किसी ने बताया नहीं है, मैं देखती हूँ डिबेट्स, तो ये और बात है, आपकी आजकल नहीं हो रही है तो वो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें जब कश्मीरी आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो काफी नाराज हैं। तो वो क्यों इतना खफा है वो आपसे? जी आरजू जी, 2 चीजें हैं। पहली बात तो थैंक यू, आप तुर्की, ईरान, ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स से छोड़ के अब आप कश्मीर में आ गए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितने हैं जो नाराज है ना हिंदुस्तान से टीवी पे,
राइट। मैं आपको इनसे ऑफ कैमरा मिलवाऊंगा, आप हिंदुस्तान नहीं है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऑफ, देखिए सबकी रेडियां हैं, सबकी दुकानें हैं, सबकी पब्लिक पोजीशन है, राइट। जो लोग एक जमाने में हुर्रियत पसंद थे 370 के बाद, अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगे, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं, कॉलोफेल में फर्क बोलते हैं ना आप लोग, हिंदी में बोलते हैं कथनी और करनी। सही। मैं आपके चैनल पे वही बोलता हूं जो मैं रिपब्लिक पे बोलता हूं, जो मैं पर्सनल, जब आप उससे मिलेंगे, इंडिया में आएंगी, मैं आपसे पर्सनली भी वही बोलूंगा, और मैं आपसे कश्मीर में जाकर भी वही बोलता हूं। गौरव आर्या की कथनी और करनी, यानी गौरव आर्या की कॉल ऑफ फेल में आपको फर्क नहीं दिखेगा, पर काफी लोग जो टीवी पर आते हैं उनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। दूसरी चीज, ये जो रिसेंट इलेक्शन से खुश नहीं है ना, अगर खुश नहीं है तो इतना टर्नआउट कैसे हुआ, इतने लोगों ने इलेक्शन लड़ा क्यों? और देखिए इलेक्शन तो होगा, चाहे कश्मीर में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, या दिल्ली में हो, या साउथ इंडिया में हो, पूरे में। ये नहीं है खुश तो ना रहे, हम इनको खुश करने के लिए हम क्या करें भाई? मैं इनके लिए गलत कहूँ, कव्वाली कहूँ कि खुश हो जाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर ये खुश नहीं है तो भागे यहाँ से, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर ये अच्छे लोग हैं, ये जो आते हैं ना पैनलिस्ट, दीज आर गुड पीपल, ये दिल के अच्छे लोग हैं। बट आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जी, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। लेकिन वो काफी नाराज थे अभी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। लेकिन मेजर साहब एक चीज और बताइए कि आप मुझे एक मिनट, ये नाराज रहते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे, 10:01 पर दोबारा गौरव इनका भाई हो जाता है, गौरव भाई, और वो हमारे भाई हो जाते हैं।